हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, मुझे कल ना कमेंट भी आ रहे थे ऐसे कि मैम हम तो ना 5th 6th से टेंसेस पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, मैम आप दूसरा भी कुछ लो ना। तो बच्चों, एक बात को मेरी ध्यान रखना कि जब तक आपको टेंसेस नहीं समझेगा आप इंग्लिश में जीरो हो, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपने डे 1 2 3 4 5 अभी तक नहीं किया है तो जाके कर लो उसको। और आज ये लास्ट है डे टेंसेस का, तो ये जैसे ही टेंसेस हमारा आज खत्म हो जाएगा, कल से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। जैसे कि हम सीखेंगे किचन की वोकेबलरी के बारे में सीखेंगे, फिर गार्डन की वोकेबलरी के बारे में सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे कि जब हम अपने फैमिली के बीच में होते हैं तो किस तरह इंग्लिश में बातें करें। छोटे 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 सेंटेंसेस, ऐसे हम डेली अब इंग्लिश को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो बच्चों, कल से बहुत ही हमारी जो है क्लास इंटरेस्टेड होने मतलब है कि हमारी जो क्लास है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें इसके अंदर होंगी, तो बहुत मिस मत करना आगे के भी लेक्चर को। और आज का लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो, अभी यहाँ पे परफेक्ट टेंस के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आपने तो देखा, सिंपल टेंसेस के बारे में देखा, कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में देखा, परफेक्ट टेंस के बारे में देखा। अभी आज हमारा लास्ट का पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, आपके दिमाग में सवाल आता होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या होता है, हम इसका यूज कब करते हैं। तो बच्चों देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। हमने क्या देखा, कंटिन्यूअस टेंस मतलब काम चल रहा है या चल रहा था या फिर फ्यूचर में चल रहा होगा। परफेक्ट टेंस में हमने क्या देखा था, काम कंप्लीट हुआ है या फिर काम कंप्लीट हो चुका था या फिर काम आने वाले जमाने में कंप्लीट हुआ होगा। तो इसको हम क्या बोलते थे, परफेक्ट। तो अभी इस आज के टेंस में यहाँ पे देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस है, मतलब कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, समझ रहे हो। फिर अभी इसके देखो, परफेक्ट टेंस के हम 3 पार्ट सीखने वाले हैं। जैसे कि हमने सिंपल के 3 पार्ट सीखे, कंटिन्यूअस के 3 पार्ट सीखे, परफेक्ट के 3 पार्ट सीखे, वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका यूज कब करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। परफेक्ट टेंस हमें क्या दिखाता है कि काम शुरू हुआ था। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या दिखाता है, पहले काम शुरू हुआ था, मतलब कि कल वगैरह समझो या फिर थोड़ी देर पहले काम शुरू हुआ था और वो काम हमारा अभी भी चल रहा है। मतलब कि हम कभी ऐसे बोलते हैं ना कि मैं अब यहाँ पे देखो, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, मतलब कि 2 घंटे पहले हमने काम शुरू किया था और वो काम अभी भी चल रहा है। तो ऐसी चीजों को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज बीन। अब आपको पता ही है, कल मैंने बताया हैव किसके साथ लगता है, आई के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, दे और वी के साथ हैव लगता है। बाकी ही शीट के साथ क्या लगेगा, हैज, और उसके साथ हमें बीन लगाना है। मतलब कि आपको पहले सब्जेक्ट लेना है, हैव बीन या फिर हैज बीन, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ क्या लगेगा, आईएनजी। क्योंकि देखो, परफेक्ट है इसीलिए हैव या फिर हैज का यूज होगा, कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा। लेकिन हमने कल जो परफेक्ट टेंस देखा था उसमें हमने क्या देखा था, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया था, क्योंकि वो सिर्फ परफेक्ट टेंस था। यहाँ परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, मतलब कि काम पहले शुरू हुआ था और अभी चल रहा भी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्यों, क्योंकि काम हमारा अभी चल रहा है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे देखो, आई हैव बीन, देखो सब्जेक्ट क्या लिया है मैंने, यहाँ पे आई, हैव लिया है क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या सूट होता है, हैव, और यहाँ पे हमें हैव के साथ बीन लगाना है कंपल्सरी, आई हैव बीन। वर्ब मैंने यहाँ पे लिया है स्टडी, लेकिन स्टडी के साथ हमें आईएनजी लगाना है, तो क्या होगा, स्टडी। और ये मेरे दिल से मैंने यहाँ से जोड़ा है सेंटेंस के आगे। आप खुद कुछ भी इसके आगे जोड़ सकते हो सेंटेंस के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मतलब कि क्या, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ।
तो यहाँ पे मैंने 2 घंटे पहले पढ़ाई स्टार्ट की थी और अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है, तो मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, मतलब कि एक्शन पहले शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है। ये दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। एक ट्रिक बताती हूँ, जब आपको यहाँ पे कभी भी सेंटेंस में सिंस दिखे हैव बीन के साथ, तो समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये जो है ना, शी, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, सब्जेक्ट शी लिया है, शी के साथ क्या आएगा? हैज आएगा। शी हैज बीन, और वर्ब क्या लिया मैंने यहाँ पे? कुक। कुक के साथ आईएनजी लगाया तो क्या होगा? कुकिंग। शी हैज बीन कुकिंग। लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम बताया है, कब से? मॉर्निंग से। कब से खाना बना रही है वो? मॉर्निंग से खाना बना रही है। लेकिन सिर्फ शी हैज बीन कुकिंग मॉर्निंग, मॉर्निंग ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस का मतलब क्या? तब से। तो यहाँ पे क्या? वह सुबह से खाना बना रहे। नॉर्मली आप से को यहाँ पे सिंस बोल सकते हो। तो वह सुबह से खाना बना रही है, क्या होगा इसका मतलब? वह सुबह से खाना बना रही है, मतलब कि उसने खाना बनाना सुबह में स्टार्ट किया था और अभी भी वो खाना बना रही है। तो इसका क्या होगा? वह सुबह से खाना बना रही है। समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को? ये आप खुद प्रैक्टिस करना है। वह सुबह से सो रही है, वह सुबह से सो रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। अभी चलो हम आते हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखो क्या लेंगे, उसी तरह सब्जेक्ट आएगा, सिर्फ हैव के जगह पे हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं? हैड बीन का। तो यहाँ पे ही, शी, इट, दे, यू, वी सबके साथ यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों? हैड ही लगेगा। तो सब्जेक्ट लिया, फिर हमने हैड बीन लिया, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा यहाँ पे? आईएनजी। तो क्या आया यहाँ पे? सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे आई लिया है, उसके बाद हैड बीन, आई हैड बीन। वर्ब क्या लिया है मैंने यहाँ पे? स्टडी। तो स्टडी, आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours बिफोर ही केम। ये यहाँ से मैंने मेरे दिल से सेंटेंस जुड़ाया है। तो आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours बिफोर ही केम। तो यहाँ पे देखो क्या आया है? केम। तो उसके मतलब आपका फॉर्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये मैंने मेरे दिल से, और मुझे सेंटेंस आगे लिखना था, मतलब मुझे क्या लिखना था? उसके आने से पहले। तो यहाँ पे उसके आने से पहले 2 घंटे पढ़ रही थी। क्या है देखो इसका मतलब? आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours बिफोर ही केम। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। देखो कुछ मतलब भी आपको इसमें मैं समझा रही हूँ। सिंस का मतलब क्या? से। बिफोर का मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पे? पहले। तो आई हैड बीन स्टडीइंग मतलब कि मैं पढ़ रही थी। कब पढ़ रही थी? फॉर 2 hours, 2 घंटे से पढ़ रही थी। लेकिन आगे एक सेंटेंस और है, क्या? बिफोर ही कम, यानी कि उसके आने से पहले। तो आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours बिफोर ही केम, यानी कि उसके आने से पहले मैं 2 घंटे पढ़ रही थी। यहाँ पे देखो अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या दिखाता है? जब कोई काम पास्ट में काफी समय से चल रहा हो। पास्ट में क्या है? पहले, बहुत टाइम पहले से चल रहा हो। पास्ट में काफी समय से कोई काम चल रहा हो, तो उसको दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर्मूला लिया, तो यहाँ पे आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं 2 घंटे पढ़ रही थी। मतलब कि यहाँ पे देखो दोनों भी सेंटेंस पास्ट में है। उसके आने से पहले मैं 2 घंटे पढ़ रही थी यानी कि हमें पास्ट दिखाता है। फिर उसके बाद देखो शी हैड बीन कुकिंग बिफोर यू कॉल्ड, मतलब कि यहाँ पे देखो शी हैड बीन कुकिंग, यानी कि क्या आएगा? यहाँ पे देखो बिफोर यू कॉल्ड, मतलब कि बिफोर यू कॉल्ड का मतलब क्या? बिफोर का मतलब क्या? पहले। तो यहाँ पे बिफोर यू कॉल्ड मतलब कि तुम्हारे कॉल करने से पहले वह खाना बना रही थी। पास्ट में ही है ना दोनों एक्शन, मतलब कि उसने कॉल भी पहले ही किया था, वो खाना भी पहले ही बना रही थी। तो दोनों एक्शन कैसे हैं? पास्ट में। तो इसको हम कैसे सीखेंगे? शी हैड बीन कुकिंग, यहाँ तक तो हो गया, ये सेंटेंस पास्ट में ही है क्योंकि हैड का यूज किया। बिफोर यू कॉल, तुम्हारे कॉल करने से पहले, तो वो भी कॉल करके भी उसका काम कंप्लीट हो चुका है, उसने कॉल भी कर लिया था। तो ये क्या दिखाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो तुम्हारे कॉल करने से पहले वह खाना बना रही थी।
शी हैड बीन कुकिंग बिफोर यू कॉल्ड। फिर उसके बाद अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको बोलेंगे? जब फ्यूचर में कोई काम किसी टाइम तक चलता रहेगा। क्या है? फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में कोई काम एक आने वाले समय तक चलता रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो काम हमारा चलता रहेगा आने वाले समय में, तो उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। यहाँ पे फॉर्मूला को मैं ऐसे, आप ये सब नोट डाउन करके लो अपनी नोटबुक में। यहाँ पे इसको भी देखो, मैं यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना दी हूँ, मतलब कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमने क्या लिया है? आई। कंपल्सरी विल हैव डालना होता है फ्यूचर परफेक्ट में, तो आई विल हैव बीन लिखना होता है यहाँ पे। उसके बाद वर्ब हमने स्टडी लिया है, आईएनजी, आई विल हैव बीन स्टडी। यहाँ पे तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कंप्लीट हो गया। फॉर 2 hours by 5 PM, मतलब कि हम फ्यूचर में कोई काम करने वाले हैं और वो काम हमारा कंटिन्यू चलने वाला है, तो वो बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब देखो क्या हुआ, मैं 5 बजे से 2 घंटे तक पढ़ रही होऊंगी, यानी कि कल का काम है ये मेरा। मतलब मैं सोच रही हूँ कि कल मैं 5 बजे से 2 घंटे तक फिर पढ़ती रहूंगी, मतलब कि 7 बजे तक ऐसे मैं पढ़ती रहूंगी। तो ये अगर हमें बोलना होगा तो हमारा वहां पे कौन सा टेंस यूज होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कि हमारा काम चल भी रहा होगा और आने वाले टाइम में चल रहा होगा। कब चल रहा होगा? आने वाले टाइम में चल रहा होगा। तो ये हम किससे दिखाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours by 5 PM, मैं 5 बजे से 2 घंटे तक पढ़ रही होंगी। देखो 5 बजे से ये भी टाइम आने वाला है और पढ़ रहे होंगे ये भी टाइम आने वाला है। तो ऐसे सेंटेंस को दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आज का ये लेक्चर। तो ये अच्छे से कॉपी करके अपने बुक में लेना है, आपको ये अच्छे से लिख के लेना है। अब बच्चों हमने टोटल कितने टेंसेस सीखे आज एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ। कौन कौन से टेंसेस? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके बाद नेक्स्ट 3 कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद नेक्स्ट कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आज हमने ये 3 सीखे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, एक बार और कुछ चीजें रिवाइज करा रही हूँ। हमने देखा कंटिन्यूअस टेंस में मतलब कि हम आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? एम लगाते हैं। ही शी इट के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? इज लगाते हैं प्रेजेंट में। पास्ट में क्या लगाते हैं हम? आई के साथ वॉज और ही शी इट के साथ भी वॉज। लेकिन दे और यू के साथ हम क्या लगाते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट के साथ वेयर लगाते हैं। फिर फ्यूचर में क्या लगाते हैं हम? सिंपल प्रेजेंट में विल लगाते हैं। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो अभी बताया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं हम? विल भी लगाते हैं। तो ये सारी चीजें नोटबुक में आपने लिख के ली है, तो रिवाइज कर लो सारा कुछ। और मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ, देखो अभी मेरे पास एक सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, आई राइट। क्या है? आई राइट। इसको मुझे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होगा, सिंपल पास्ट टेंस में। तो मैं कैसे करूंगी? आई रोट। उसी को मुझे सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना होगा, तो आई विल राइट। अब उसी को मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यू करना है। मतलब कि समझो, आई राइट का मतलब क्या? मैं लिखती हूँ। आई रोट का मतलब क्या? मैं लिखती थी। आई विल राइट का मतलब क्या? मैं लिखती रहूंगी, मैं लिखूंगी। आई विल राइट का मतलब क्या? मैं लिखूंगी। तो ये 3 हो गए। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वही सेंटेंस क्या आएगा? आई एम राइटिंग। पास्ट में क्या होगा? वही पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज राइटिंग। और फ्यूचर में क्या होगा? आई विल बी राइटिंग। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो वाला सेंटेंस क्या होगा? आई हैव रिटन। पास्ट में क्या होगा? परफेक्ट में आई हैड रिटन। और फ्यूचर में क्या होगा? आई विल हैव रिटन। समझ रहे हो? फिर अभी इसमें कंटिन्यूअस में तो अभी हमने देखा कन्वर्ट करना कैसे, तो ये सारा लिख के लो। और फिर अभी आपको आज का होमवर्क क्या करना है मैं बता रही हूँ। एक सेंटेंस लेना है। कौन सा सेंटेंस मैं बताती हूँ आपको।
आपको लेना है आई वर्क, ठीक है। आई वर्क ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको मुझे 12 के 12 टेंसेस में कन्वर्ट करके बताना है, कमेंट करके बताना है। कमेंट में बताना यहाँ पे क्या मैंने आपको जो वर्ड दिया आई वर्क, मतलब कि एक सेंटेंस दिया है आई वर्क, तो इसको मुझे 12 के 12 टेंसेस में कन्वर्ट करके मुझे बताना है बच्चों। आज मुझे ये सबका कमेंट चाहिए, मुझे ये सेंटेंस आई वर्क इसको 12 टेंसेस में कन्वर्ट करके वहां पे लिखना है। मतलब कि जैसे आई वर्क, फिर यहाँ पे पास्ट, सिंपल पास्ट में वो मत लिखो सब, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट ऐसे कुछ मत लिखो, सिर्फ आप लाइन से मैंने जो जो पढ़ा है ना वैसे 12 टेंसेस में कन्वर्ट करो। जैसे आई वर्क, मैं दूसरी एग्जांपल देती हूँ क्योंकि वर्क का आपको खुद करना है, मैं ऐसे बताती हूँ। आई प्ले, आई प्लेड, आई विल प्ले, फिर आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग, ऐसे मुझे जो है ना पूरे 12 टाइप में कन्वर्ट करके आई वर्क या फिर यू वर्क, सब्जेक्ट कोई भी लो आप, दिल से ले लो सब्जेक्ट कोई भी, आई वर्क ले लो या फिर यू वर्क ले लो, तो इसको मुझे कन्वर्ट करके बताना है। और एक बात याद रखना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में ही शी इट के साथ जो आप वर्ब यूज करते हो उसके साथ यस लगता है। समझो अभी जैसे आपने लिखा शी, जैसे आप क्या लिखते हो आई प्ले, लेकिन यहाँ पे अगर आप आई प्ले की जगह शी प्ले लेते हो तो शी प्ले ये करेक्ट नहीं होगा, शी प्लेस। याद रखो ही शी इट के साथ सिंपल टेंस के अंदर यस लगता है वर्ब में, ठीक है, समझ रहे हो। ही शी इट के साथ जो वर्ब आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, उसमें ही शी इट के साथ जो वर्ब आप ले रहे हो उसमें यस लगता है, बाकी किसी के साथ नहीं लगता, लेकिन वो 3 टेंसेस में ही शी इट के साथ वर्ब जो रहेगा उसमें यस लगता है। समझ गए। एक कोई भी सेंटेंस लो, आपके दिल से ले लो कोई भी सेंटेंस एक लो और उसको मुझे 12 टेंसेस में कन्वर्ट करके कमेंट करो। आज हमारा टेंसेस का ग्रामर पूरा कंप्लीट हो चुका है, टेंसेस हमने पूरे सीख लिए हैं। कल से जो है हम वोकैबुलरी, फिर मतलब कि हम सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करेंगे। कल से जो है हम सेंटेंसेस की शुरुआत करेंगे, यानी कि आपको इंग्लिश में बात कैसे करना है ये हम कल से अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। तो चलो बच्चों, मिलते हैं कल, बाय बाय।